बता रहे हैं, सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेश जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। तेजस्वी यादव के बयान पर बवाल मच गया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा पत्रकारों के लिए दिए गए विवादास्पद बयान पर अब भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा ने इसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा हमला करार दिया है। पार्टी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात की है। गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव का बयान केवल पत्रकारिता का अपमान नहीं है, बल्कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि पत्रकार लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए न केवल अपनी कलम का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि कई बार अपने जीवन तक को जोखिम में डालते हैं। ऐसे में पत्रकारों के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल पूरी तरह से अस्वीकार है। उन्होंने तेजस्वी यादव के हालिया अधिवेशन का हवाला देते हुए कहा कि तेजस्वी ने मंच से अपने समर्थकों से ये कहा कि वे चौथे स्तंभ को बेनकाब करें। भाजपा प्रवक्ता के अनुसार ये बयान साफ तौर पर पत्रकारों के प्रति एक धमकी है। उन्होंने सवाल उठाया कि तेजस्वी आखिर किसे डराने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उन्हें प्रेस की स्वतंत्रता से खतरा है? भाजपा ने इस मुद्दे पर लालू यादव के शासनकाल की भी याद दिलाई। उन्होंने कहा कि 1990 के दशक में जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, तब पत्रकारों पर हमले और हत्याएं आम बात थी। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि 1991 में गया के पत्रकार अशोक प्रसाद की हत्या हुई थी। 1994 में सीतामढ़ी में दिनेश दिनकर की हत्या की गई थी। वहीं 1997 में गोपालगंज में हिंदुस्तान अखबार के कार्यालय पर बम हमला किया गया और 1999 में सिवान में दूरदर्शन के दफ्तर पर भी हमला और मधुबनी में वरिष्ठ पत्रकार चंद्रिका राय पर हमला, ये सब घटनाएं इसी जंगल राज की गवाही देती हैं। भाजपा का आरोप है कि आरजेडी के शासन में सिर्फ आम जनता ही नहीं, बल्कि पत्रकार भी सुरक्षित नहीं थे। पत्रकारों की आवाज को दबाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया गया, जिससे लोकतंत्र को गहरा आघात पहुंचा है। इसके विपरीत एनडीए सरकार के कार्यकाल में पत्रकारों की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव को न सिर्फ अपना बयान तुरंत वापस लेना चाहिए, बल्कि प्रेस से माफी भी मांगनी चाहिए। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर तेजस्वी और आरजेडी ने माफी नहीं मांगी तो भाजपा और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी प्रेस मिलकर आरजेडी के चरित्र, चाल और चेहरे को बिहार की जनता के सामने लाएंगे। प्रेस की स्वतंत्रता के संदर्भ में उन्होंने इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ का भी जिक्र किया और कहा कि 1975 में जब आपातकाल लगा था, तब भी प्रेस की आवाज को कुचला गया था और आज आरजेडी की सोच और बयानबाजी उसी मानसिकता की याद दिला रही है। भाजपा प्रवक्ता ने अंत में ये भी कहा कि लोकतंत्र, संविधान और पत्रकारिता की आजादी को दबाने के लिए अब जनता को आगे आना होगा। परिवारवाद, अपराध और तानाशाही प्रवृत्तियों को सत्ता से दूर रखने का वक्त आ चुका है। हर एक शब्द, हर एक आवाज अब सवाल पूछेगी। लोकतंत्र पर हमला नहीं सहेगा भारत। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज 24 के साथ।